गुड मॉर्निंग एवं नमस्कार। आज हम हिंदी विषय में हमारी दूसरी इकाई जो कविता है उसका नाम है एक जगत एक लोक। तो ये एक जगत एक लोक कवि क्यों कहते हैं? तो यह है पूरा संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा है जो पूरे संसार में रोशनी फैलाता है। उसी तरह एक ही सूर्य है जो सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के लोग एक ही धरती पर रहते हैं और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के सब तत्व है वो हम सबके लिए है। इसलिए कवि क्या कहते हैं? एक जगत एक लोग। तो ये कविता में पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने इसका सरल अर्थ है और उसका जो गुजराती अनुवाद है उसका अभ्यास किया है। तो इस कविता में के सारे संसार में एक ही चंद्रमा है वो रोशनी फैलाता है, एक ही सूरज है सूर्य है वो अपनी चांदनी रोशनी सूर्य प्रकाशित करता है। तो हम सब है वो एक ही धरती के में पर रहते हैं और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। हम सबके जीवन के सुख दुख वो भी एक जैसे हैं। हमारे शरीर है वो भी एक जैसे हैं। हमारे खून का रंग है वो भी एक जैसा है। हमारे पूरे की पूरी जो शरीर की बनावट है वो कैसी है? पूरी की पूरी एक जैसी है। तो संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो आज हम जो है वो एक जगत एक लोक के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 2 એક જગત એક લોક કવિતાના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય વિશે અભ્યાસ કરીશું। તો સર્વપ્રથમ જોઈએ અભ્યાસ। પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो सवाल, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? उत्तर, यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सब के लिए एक है। तो एक जगत एक लोक, पहला जो प्रश्न है हमारा वो क्या है? एक जगत एक लोक ऐसा कवि क्यों कह रहे हैं? तो कवि ने इसीलिए कहा है कि यह संसार है पूरा मानव लोक है वो कैसे एक है। चंद्रमा है पूरे संसार में चांदनी फैलाता है तो चंद्रमा ही पूरे संसार में एक है। सूर्य है वो सारे संसार को प्रकाशित करता है तो सूर्य है वो भी एक ही है। इसी तरह दुनिया के सभी तत्व है प्रकृति के तत्व वो कैसे है? ये सूर्य चंद्र वो एक एक है। धरती भी एक है, आसमान के नीचे रहते हैं तो आसमान भी एक ही है। तो इस प्रकार प्रकृति के सब तत्व है वो हमारे लिए एक है। इसीलिए कवि एक जगत एक लोक कहते हैं। इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। बीजू, एक रक्त का अर्थ समझाइए। उत्तर, मनुष्य चाहे किसी भी देश जाति और धर्म का हो उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मानव जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो पर भीतर से हम सब एक है। त्रीजू, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर, सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं कि एक रक्त का अर्थ समझाइए। तो एक रक्त, रक्त यानी खून लोई। मनुष्य चाहे किसी भी देश जाति और धर्म का हो लेकिन इसका रक्त का रंग कैसा होता है? एक ही होता है। वो कैसा है? लाल है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति है वो कैसी है? एक है। भले ही हमारे रंग रूप भिन्न हो पर भीतर से, भीतर यानी अंदर, अंदर से तो हम सब है वो कैसे है? एक ही है। क्योंकि हमारी जो हड्डियां है वो हड्डियां की जो बनावट है वो भी कैसी है? एक जैसी है। खून का रंग भी एक ही जैसा है। हमारे शरीर में जो प्राण है वो भी कैसे है? एक ही है। तो हमारा जो रक्त है वो एक ही जैसा है, उसका रंग है वो लाल एक ही जैसा है, इसीलिए एक रक्त कहा है। चौथो, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है ऐसा कवि ने क्यों कहा है? उत्तर,
सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख दुख आते रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी। तो तीसरा जो प्रश्न है वो तीसरा प्रश्न है कि हमारा धर्म क्या होना चाहिए। तो सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। कि सबकी प्रगति, प्रगति मतलब सब है वो आगे ही बढ़ते रहे, अच्छे अच्छे काम करे, उसे क्या कहते हैं, प्रगति। तो सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, एक दूसरे के सुख दुख को मानव है वो समझने लगे, यही हमारा धर्म होना चाहिए। प्रश्न चौथा, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि हमारे जीवन में है वो सुख दुख दोनों आते ही रहते हैं। कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन आते हैं। तो किसी का सारा जीवन है न तो पूरा सुखी होता है न तो पूरा दुखी होता है। तो जीवन में बारी बारी सुख दुख आते रहते हैं, इसीलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन है वो सुख दुख की कहानी है। हमारा प्रश्न दूसरा है जो ऊंचे स्वर में पढ़िए, सिर्फ पढ़ना ही है। सूर्य, सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, घाय, गुंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराए और विश्व शांति, ये जो है वो शब्द है ऊंचे स्वर में पढ़ने हैं। है प्रश्न नंबर 2, ऊंचे स्वर में पढ़िए। वहीं આપણને કેટલાક શબ્દો આપેલા છે, સૂર્ય, સુખ દુઃખ, રક્ત, અસ્થિ, प्राण, गाय, कुंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराए, विश्व शांति। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। तो जो અહીં આપણને ઉદાહરણ આપેલું છે, ક से कौवा, कमल, कागज और कौशल। तो ग से गणेश, गमला, गज और गीत। घ से घर, घड़ी, घंटा और घना। च से चरखा, चमचा, चरण और चटाई। म से महल, मकान, मक्खन और। तो प्रश्न तीसरा है कि उदाहरण से अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाएं। वर्ण यानी क दिया हुआ है तो क से शुरू होने वाले जो शब्द है ऐसे बनाने हैं। इसमें कौवा, कमल, कागज, कौशल हमें उदाहरण के लिए दिए हुए हैं। घ से गणेश, गमला, गज, गीत, आप भी अपनी तरह से कोई शब्द और घ से ले सकते हैं। घर, तो घर से घर, घड़ी, घंटा और घटना। तो ये जो शब्द है वो इसमें दिए हुए हैं, यही ही लिखना है ऐसा जरूरी नहीं है। आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं, लेकिन किस प्रकार से लिखना है, वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिखने हैं। कि च, तो च से ही शब्द शुरू होना चाहिए। तो चरखा, चमचा, चरण, चटाई, तो हमने देखा कि ये वर्ण से शुरू होते हैं। च तो पहला शब्द है वो च से शुरू होता है, कोई दूसरा ग, क, म ऐसे से शुरू नहीं होना चाहिए, उसे वर्ण से शुरू करना है। मतलब जो दिया हुआ शब्द है उससे ही शुरुआत करनी है। म, तो म से महल, मकान, मक्खन और मोर। मोर। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 4, शब्द। प्रश्न नंबर 4, शब्द सारणी। उसमें क्या है, पूरा का पूरा कोष्टक दिया हुआ है, उसमें है वो एक एक अक्षर लिखा हुआ है। एक अक्षर से हमें क्या बनाना है, शब्द। जो शब्द बनते हैं उससे ये पूरा शब्द की लाइन बनाकर उसे दिखाना है। तो पहला जो शब्द है, तो पहली लाइन में हम देखते हैं क, म, हा, भा, र, त ऐसा लिखा हुआ है। जैसे तैसे शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन उससे एक पूरा शब्द बनता है। तो ये अक्षर को जोड़कर पूरा शब्द बनाना है। और वो शब्द कैसा होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, सार्थक शब्द होना चाहिए। कि पहली जो लाइन है क, म, हा, भा, र, त, तो उसमें क्या शब्द बनता है, महाभारत। तो पूरी लाइन से उसे राउंड बनाया हुआ है। तो ये पूरी शब्द सारणी हम देखते हैं। શબ્દ સારણી, તો અહીં આપણને કેટલાક શબ્દો આપેલા છે, તમે જોઈ શકો છો, જેમાંથી આપણે શબ્દો ગોતવાના છે, જેમ કે મહાભારત, પારસી, મંદિર, गुरु ग्रंथ साहिब, हिंदू, सिख, रामायण, साईं, अवेस्ता, मस्जिद और मुस्लिम। उपर्युक्त सारणी में कुछ सार्थक शब्द दिए गए हैं, उन्हें ढूंढकर और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि बाइबल, बाइबल एक धर्म ग्रंथ है। अब जो ऊपर कोष्टक में जो शब्द बने हुए
उससे हमें क्या बनाना है, पूरा वाक्य बनाना है। तो पहला एक शब्द बना, जैसे उदाहरण में हमें दिया हुआ है कि जैसे बाइबल, तो बाइबल क्या है, एक धर्म ग्रंथ है। उसी तरह दूसरा शब्द जो कोष्टक में बना वो महाभारत। पहली लाइन में हमने देखा कि पहली लाइन में पहला शब्द महाभारत बना, तो महाभारत से हमें वाक्य बनाना है। तो आप कोई भी महाभारत से वाक्य बना सकते हैं। महाभारत, इसमें जो वाक्य है वो महाभारत महाकाव्य है, तो आप महाभारत हो ऐसा वाक्य पूरा बनाना है। पारसी, पारसी अग्नि की पूजा करते हैं, उसका वाक्य क्या बना, पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। हिंदू, हिंदू मंदिर में जाते हैं। मस्जिद, तो मस्जिद का मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। आप ये शब्द है उसका कोई भी वाक्य बना सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है वो इसी शब्द का उपयोग करके बनाए हुए हैं, आप अपनी तरह से बना सकते हैं। मंदिर, यह राम का मंदिर है। अवेस्था, अवेस्था पारसियों का धर्म ग्रंथ है। रामायण, रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। मुस्लिम, ईद मुस्लिम त्योहार है। साईं, साईं एक संत थे। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। सिख, सिख गुरुद्वारा में आते जाते हैं। महाभारत, तो महाभारत एक महाकाव्य है। पारसी, पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। हिंदू, हिंदू मंदिर में जाते हैं। मस्जिद, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। मंदिर, यह राम का मंदिर है। अवेस्ता, अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। रामायण, रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। मुस्लिम, तो ईद मुस्लिम त्योहार है। साईं, साईं एक संत थे। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। सिख, सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, इस गीत को कक्षा में टेप रिकॉर्डर के द्वारा सुनिए। ત્યાર પછી છે સ્વાધ્યાય, જેમાં પહેલો પ્રશ્न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व की बात की गई है। तो हमने देखा था पहले ही जो प्रश्न था उसमें देखा कि एक जगत एक लोक में कवि ने क्या कहा है, तो उसमें जो तत्व आते हैं उसका आंसर, इसका आंसर में वो तत्व लेने हैं। तो इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, धरती, आकाश, हवा और पानी। काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है, तो पूरे विश्व को एक ही सूर्य में प्रकाशित करता है। विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक है। सबके जीवन में सुख दुख भी समान है। किसी के जीवन में सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं, लेकिन सुख दुख है वो तो कैसे है, दुख है तो दुख ही है और सुख है तो सुख ही है, तो वो समान है। सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इसी प्रकार कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है, इसीलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। सवाल, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है। उत्तर, इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। बीजू, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है। उत्तर, पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है। विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख समान है। सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है, इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। त्रीजो सवाल, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहोगे। तीसरा प्रश्न है, आप इस काव्य को कौन कौन से शीर्षक देना चाहोगे। आप अपनी तरह से इस काव्य के शीर्षक दे सकते हैं। तो इसके अलावा हम काव्य के शीर्षक देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे, तो एक विश्व, एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु। इस काव्य का नाम क्या है, एक जगत एक लोक। तो कवि ने तो एक जगत एक लोक कहा है, लेकिन हम है वो भी हमारी तरह से इसका शीर्षक दे सकते हैं। जब हम कहानी कोई भी होती है तो कहानी में हम हमारी तरह से शीर्षक दे सकते हैं। उसी तरह कवि ऐसा कहते हैं कि इस काव्य का हम भी कोई शीर्षक देना चाहते हैं तो क्या क्या दे सकोगे, तो आप भी अपने हिसाब से इसमें शीर्षक दे सकते हैं। तो क्या दे सकते हैं, तो एक विश्व दे सकते हैं, एक धरा दे सकते हैं तथा एक हम सब विश्व बंधु, ऐसा भी शीर्षक दे सकते
है। प्रश्न चौथा, सभी नदियां अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी है? क्योंकि पानी है वो कैसा होता है? एक ही जैसा है। पानी कहाँ, कहीं कोई भी नदी का हो, किसी भी जगह का हो, लेकिन पानी है वो पानी है, उसका रंग बदलता नहीं है। तो सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसीलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। उत्तर, हम इसके अलावा इस काव्य को शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु। चौथो, सभी नदियां अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? उत्तर, सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कभी अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी